सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सख्ती के बावजूद, सख्त कानून के बावजूद लगातार खाद्य पदार्थों में मिलावट का मामला सामने आ रहा है। नकली पनीर सबसे ज़्यादा यहाँ पर पकड़ में आ रहा है। देश भर में खाद्य विभाग की तरफ से तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है और उसी का नतीजा है कि इसका खुलासा भी हो रहा है। लेकिन रोक इस पर कैसे लगेगी, कब तक लगेगी, ये जानने के लिए हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारी संवाददाता शालू चौहान इस वक्त जुड़ी हुई हैं, कानपुर से हमारे संवाददाता पंकज अवस्थी और मुंबई से चंदू खरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शालू चौहान का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। शालू, लगातार कोशिश कवायद यहाँ पर की जाती है खाद्य विभाग की तरफ से और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर अलग अलग जगहों से खाद्य पदार्थ में मिलावट की भारी संख्या में खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन रोक इस पर क्यों नहीं लग पा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात जो है कि जिस तरीके से देखा जाता है जो खाद्य पदार्थ हैं, चाहे हम दूध की बात करें, जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, सबसे ज़्यादा जो यूज होती है, चाहे हम पनीर की बात करें या फिर हम मसालों की बात करें, अक्सर देखा जाता है कि इनमें मिलावट पाई जाती है। जब कोई भी फेस्टिवल होता है, तमाम जो जिस तरीके की फैक्ट्रियाँ हैं वो वहाँ पर छापेमारी की जाती है, वहाँ पर पकड़े जाते हैं और जब वहाँ पर जाँच होती है तब देखने को मिलता है कि इन सभी जो प्रोडक्ट हैं वो फर्जी हैं, इसमें मिलावट पाई जा रही है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन पर आखिरकार रोक कैसे लगे। देखिए, सरकार भी कहीं ना कहीं हर बार नाकामयाब होती हुई नजर आती है, क्योंकि अगर सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है, कई टीमें होती हैं और इस पर जांच की जाती है, तो आखिरकार आए दिन इस तरीके की मिलावटें क्यों कर रही हैं। तमाम, चाहे हम छोटे दफ्ते की जो दुकानें हैं उनकी बात करें, चाहे हम बड़े बड़े डेयरी प्रोडक्ट की बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें, अक्सर देखते हैं कि चाहे दिवाली हो, होली हो, जब छापेमारी होती है तब कई कुंटल देखा जाता है कि पनीर जो है वो पकड़ा गया फर्जी। कई हम देखते हैं कि जब हम मसाले लेने जाते हैं तो मसालों की तमाम कंपनियों पर छापेमारी होती है, तमाम दुकानें जो होते हैं उनमें मिलावट पाई जाती है और यहाँ तक कई बार देखा जाता है कि जो दूध है वो भी कहीं ना कहीं फर्जी पाया जाता है, उसमें डिटर्जेंट की मिलावट करते हुए पकड़े जाते हैं और हर बार जांच होती है और हर बार ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाले खुलासे होते हैं अगर इनकी हम बात करें। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब सरकार को भी कड़े से कड़े नियम और बनाने पड़ेंगे ताकि इस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल पाया जाए, क्योंकि देखा जाता है और इसको लेकर के हम जिस तरीके से सामान खरीदते हैं उस पर भी हमें भी बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें भी पहचान होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट असली हो सकता है, कौन सा प्रोडक्ट नकली हो सकता है। तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको लेने से बचना चाहिए। और तो सीधे तौर पर आम आदमी की सेहत के साथ यहाँ पर खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर से हमारे संवाददाता पंकज अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। पंकज, हम पूरे उत्तर प्रदेश के भी हम यहाँ पर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए दिन मिलावट की जो खबरें हैं वो सामने आती हुई नजर आई हैं, चाहे वो गाजियाबाद की खबर हो या फिर मेरठ की खबर हो, जहाँ पर भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद किया गया था। सीधे तौर पर आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों इस पर रोक नहीं लग पा रही है? जी अंकिता जी, बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो भी खाद्य पदार्थ हैं आज के समय में मिलावट की भेंट कर चुके हैं। कहीं ना कहीं लोग जो है वो आमदनी ज्यादा करने के चक्कर में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए अगर कानपुर की या उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में नकली मावे का और नकली पनीर का भंडाफोड़ कई बार जो है स्वास्थ्य विभाग की टीमें और जो खाद्य विभाग की टीमें हैं वो कर चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसका कहीं ना कहीं सीधा रूप से देखा जा सकता है कि मिलावटखोर जो है वो सक्रिय नजर आते हैं, खास तौर से जब कोई भी ओकेजन यानी त्योहार का जब समय आता है तो ऐसे में मिलावटखोर अधिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं। जबकि जनता को जागरूक करने के लिए अगर बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, समाचार पत्रों द्वारा, टीवी चैनलों द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है कि लोग जो है मिलावटी पदार्थ कम पैसे के रूप में मत लें, क्योंकि रेट का कहीं ना कहीं ऐसा जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो ग्राहक हैं वो उन लुभावने लोगों के पास या लुभावने लोगों के रेट के पास पहुंच जाते हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं ऐसी विपरीत मानकों के अनुरूप जो चीजें बन रही हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की और खाद्य विभाग की, लगातार स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग छापेमारी कर रहा है
बीते दिनों पनीर की अगर बात की जाए तो कानपुर नगर में लगभग 200 कुंटल से अधिक पनीर जो है वो नकली पाया गया था, जिसको नष्ट कराया गया था। वहीं अगर बात की जाए तो बीते दिनों होली के समय में त्योहारों में खाद्य विभाग द्वारा और जीआरपी और रेलवे प्रशासन द्वारा भी काफी मात्रा में नकली खोए को जो है वो नष्ट कराया गया था। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये आती है, आज जो आम जनमानस है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा शिकार हो रहा है मिलावटी चीजों का। अगर बात की जाए सब्जियां, बात की जाए तेल मसाले, सभी में मिलावटों का दौर जारी है। ऐसे में जमाखोर लोग जो है, जो ज्यादा पूंजी कमाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी वजह से लोग जो है वो अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। अंकिता जी, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर खौफ नहीं है कानून को लेकर, नियमों को लेकर, और यही एक बड़ी वजह है जिस वजह से पूरे देश भर में मिलावट का जो कारोबार है वो धड़ल्ले से चलता हुआ नजर आ रहा है। शालू, ऐसा नहीं है कि नियम नहीं है, कानून नहीं है, फसाई भी यहाँ पर मौजूद है, बावजूद इसके लगातार इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिल रही है। क्या कड़ाई से पालन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है नियमों का, या फिर और सख्ती बरतने की ज़रूरत है ताकि इस पर रोक लग सके, लगाम लग सके? देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कानून बना है और हर बार हर एक फेस्टिवल पे देखा जाता है, हर जब भी छापेमारी होती है तब देखा जाता है कई कुंटल जो है खोया पकड़ा गया, या फिर फर्जी जो मिठाइयाँ हैं जो कहीं ना कहीं उनको खा करके आम जन जो है वो अपनी जान जोखिम में डालता है।